समापन समारोह में निशानेबाज मनु भाकर और हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने थामा तिरंगा। पेरिस ओलंपिक में भारत ने जीते 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। पेरिस ओलंपिक से ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अमृतसर लौटे पंजाब के खिलाड़ी। एयरपोर्ट पर पंजाब के मंत्रियों और परिवार के लोगों ने किया भव्य स्वागत। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी ललित उपाध्याय ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। बोले, पीएम के बात करने से बढ़ता है खिलाड़ियों का हौसला। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी राजकुमार पाल ने अपने पैतृक गांव पहुंचकर मां को पहनाया ओलंपिक में जीता हुआ मेडल। बेटे की जीत पर भावुक हुई राजकुमार पाल की मां। पेरिस ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम पहुंचे लाहौर एयरपोर्ट पर अरशद का जोरदार स्वागत किया गया। संयुक्त तौर पर सिल्वर देने की विनेश फोगाट की अपील पर कल आएगा खेलों की सबसे बड़ी अदालत का फैसला। फाइनल से पहले अयोग्य करार होने पर विनेश ने CAS में दायर की थी अर्जी। चरखी दादरी में खाप पंचायत ने की विनेश फोगाट को भारत रत्न देने की मांग। कहा, विनेश को सरकार सिल्वर नहीं बल्कि गोल्ड मेडल पर मिलने वाली सुविधाएं दे। सुप्रीम कोर्ट के जज से विनेश के मुद्दे की जांच की मांग भी की गई। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार से अपील की। कहा, विनेश को मिलना चाहिए गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी जितना सम्मान और सुविधाएं। किसान नेता राकेश टिकैत विनेश फोगाट पर बोले। उन्होंने कहा कि विनेश के साथ साजिश की गई। पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है। हम विनेश मामले की सही जांच करवाकर रहेंगे। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने मेडिकल सेवाएं बंद रखने का किया है ऐलान। OPD, OT और वार्ड ड्यूटी से हटे डॉक्टर्स। दिल्ली में भी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर। राजधानी के तमाम अस्पतालों में मेडिकल सेवाएं ठप। इमरजेंसी सेवाएं रोजाना की तरह चलती रहेंगी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन। महिला डॉक्टर की हत्या की न्यायिक जांच की मांग की। डॉक्टर्स को मनाने के लिए मौके पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हत्या की न्यायिक जांच और दोषियों को फांसी की सजा की मांग दोहराई। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की भी मांग। कोलकाता की घटना को लेकर दिल्ली में कैंडल मार्च। एम्स के बाहर डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकान मजूमदार का बयान। महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना की होनी चाहिए CBI जांच। कहा, मामले की तह तक पहुंचने के लिए जांच सही से हो। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर बोले, पश्चिम बंगाल में आए दिन हो रही हैं ऐसी वारदात। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दे देना चाहिए CM पद से इस्तीफा। ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या पर बोले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली। इस घटना से लगा है गहरा सदमा। अपराध के लिए कोई माफी नहीं हो सकती। सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने की आवश्यकता। हिंडनबर्ग ने सेबी प्रमुख को लेकर पोस्ट में फिर से दावा किया। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सेबी चेयरपर्सन ने अपनी सफाई में आरोपों को कुछ हद तक स्वीकारा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर राहुल गांधी हमलावर। पूछा, अब तक सेबी चीफ ने अभी तक अपना इस्तीफा क्यों नहीं दिया? निवेशकों के पैसे डूबे तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? क्या सुप्रीम कोर्ट लेगा स्वतः संज्ञान? राज्यसभा में बीजेपी सांसद महेश जेठमलानी का बयान। सेबी को गहराई से करनी चाहिए इस मामले की जांच। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का मकसद देश के शेयर बाजार को अस्थिर करना। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट। शेयर बाजार में निवेश को लेकर सुरक्षा की भावना जरूरी। सेबी को करनी चाहिए मामले की निष्पक्ष जांच। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर ममता की पार्टी भी हमलावर हुई। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने मांग की जेपीसी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच हो। ओडिशा के भद्रक में पुलिस हिरासत में 6 संदिग्ध। पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक होने के शक में एक हिरासत में लिया है। स्थानीय लोगों ने दी पुलिस को जानकारी। पुलिस कर रही है इनसे पूछताछ। भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश। पकड़े गए 11 बांग्लादेशी नागरिक त्रिपुरा मेघालय में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कर रहे थे घुसपैठ। बीएसएफ ने कस्टडी में लिया। अवैध रूप से भारत आया बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस ने इसको पकड़ा। कैंट इलाके में घूमते हुए पुलिस ने अरेस्ट किया। दुकानदारों ने पुलिस को सूचित किया था।
पूछताछ के दौरान हुआ खुलासा, 3 महीने पहले अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ था आरोपी। बांग्लादेश से पैसे कमाने के लिए आया था भारत, बेनापुर सीमा के जरिए की थी घुसपैठ। शेख हसीना के बेटे का एक्स पर पोस्ट, उनकी मां ने पीएम पद से इस्तीफा देने को लेकर नहीं दिया कोई बयान, ऐसी तमाम बातें सिर्फ अफवाह। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन का इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों ने ढाका में सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला। चीफ जस्टिस समेत सभी जजेस पर बनाया गया इस्तीफे का दबाव। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ टोरंटो में भी विरोध किया गया। प्रोटेस्ट मार्च में हिंदुओं के अलावा ईसाई और यहूदी समुदाय के लोगों ने भी हिस्सा लिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में मथुरा में भी प्रदर्शन, हिंदूवादी संगठन और साधु संतों ने हिंदुत्व एकता रैली निकाली। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग। रांची में बंगाली एसोसिएशन उतरा सड़कों पर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में प्रोटेस्ट किया गया। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में भी हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने प्रोटेस्ट किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हिंदुओं पर अत्याचार बंद कराने की मांग की। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमलों को लेकर साधु संत चिंतित हैं। हरिद्वार में संतों ने बुलाई बड़ी बैठक, अखाड़ा परिषद के संतों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का ट्रेलर लॉन्च किया। बांग्लादेशी परिवार पर यह फिल्म बनी है। फिल्म में दिखेगी बांग्लादेश के हालात और पश्चिम बंगाल की उथल-पुथल भरी कहानी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा है। भारत मंडपम में होने वाली सड़क परिवहन मंत्रालय की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे योगी। नितिन गडकरी करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता। चुनाव आयोग की टीम का आज से 2 दिन के लिए चंडीगढ़ दौरा, हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा होगी। सियासी दलों के प्रतिनिधियों से भी टीम मुलाकात करेगी। महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। मुंबई में हुई बीजेपी की बड़ी बैठक, देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के आला नेता मौजूद रहे। चुनाव की तैयारियों पर किया गया मंथन। पटना में बिहार बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। राज्यसभा की 2, विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। बीजेपी नेताओं ने उपचुनाव को लेकर चर्चा की। विशेष दर्जे की मांग को लेकर बिहार कांग्रेस आज से शुरू करेगी आंदोलन। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर होगी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कसी कमर। मनीष सिसोदिया आज सभी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। 14 अगस्त से पदयात्रा पर निकलेंगे सिसोदिया। कल भी दिल्ली विधानसभा चुनाव पर मनीष सिसोदिया के घर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने मंथन किया। सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना, गोपाल राय और संदीप पाठक समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। मराठा आरक्षण के नेता मनोज जरांगे ने दी डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को चेतावनी, कहा मराठों पर हमला बंद करे सरकार, वरना नहीं होने दिया जाएगा कोई भी सरकारी कार्यक्रम। पुणे में एक सभा को संबोधित करने के दौरान मनोज जरांगे बेहोश हो गए। अस्पताल में भर्ती उनको करवा दिया गया। फिलहाल मनोज जरांगे की हालत स्थिर। लद्दाख में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी लेह के नेताओं ने की बैठक। लद्दाख में विधानसभा देने की मांग को लेकर फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी। गुजरात के सूरत में निकाली गई तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत गोवा के मुरगांव में बीजेपी ने भी तिरंगा रैली निकाली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी यात्रा में शामिल हुए और मांग की। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के डांस का वीडियो वायरल हुआ। किश्तवाड़ में एक शादी समारोह में दुपट्टा ओढ़कर थिरकते हुए दिखाई दिए फारूक अब्दुल्ला। रक्षाबंधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पाकिस्तान की कमर जहां ने अपने हाथों से मोती और हीरों की राखी बनाई। इस बहन की भेजी राखी को पिछले 30 साल से कलाई पर बांधते आए हैं नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का मंडला दौरा, लाडली बहनों के साथ मनाया रक्षाबंधन। कई बहनों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। ओडिशा में आलू संकट पर गरमाई राजनीति। कांग्रेस नेता विजय पटनायक बोले, यूपी पंजाब दूसरे राज्यों से आलू मंगवाने की सरकार की पहल से दूर नहीं होगी समस्या। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मानहानि से जुड़े एक मुकदमे को रद्द करने की अपील है। यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को लेकर दर्ज हुआ था केस।
दिल्ली शराब घोटाला केस में बीआरएस नेता के कविता की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ईडी और सीबीआई के मामलों में जमानत की अपील, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका कर दी थी खारिज। शंभू बॉर्डर खोलने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने हरियाणा सरकार को किसानों से बात करने के लिए कहा था। दुकानों पर नेम प्लेट लिखने के आदेश पर जारी विवाद से जुड़े कुछ मामलों में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं का ट्रायल आज से शुरू होगा। आगरा की जामा मस्जिद का एएसआई से सर्वे कराए जाने की मांग वाली याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से एनकाउंटर जारी। आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। अनंतनाग के कोकरनाग में 2 दिन से आतंकियों की तलाश जारी। घने जंगलों में विदेशी आतंकियों के छिपे होने की पुख्ता जानकारी। किश्तवाड़ में भी आतंकियों से मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। पद्धार इलाके में गोलीबारी के बाद घने जंगलों की तरफ भागे हैं आतंकी। कोकरनाग मुठभेड़ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी बोले, एनकाउंटर में 2 जवान शहीद हुए। आतंकियों से लोहा लेते हुए हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा शहीद हुए। किश्तवाड़ एनकाउंटर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बयान, सभी आतंकी घटनाओं की गहराई से जांच। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर बढ़ाई गई जम्मू कश्मीर में सुरक्षा। हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। स्वतंत्रता दिवस को लेकर ग्रेटर नोएडा में पुलिस अलर्ट मोड पर। मेट्रो स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर चला चेकिंग अभियान। यूपी के इटावा में स्कूटी को 15 किलोमीटर तक घसीटते ले गया स्कॉर्पियो सवार। हाईवे पर बेखौफ दौड़ती रही गाड़ी। जयपुर में आईआरएस अफसर के खिलाफ दहेज मांगने का आरोप, पत्नी ने दर्ज करवाया मुकदमा। अहमदाबाद में साइबर क्राइम की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। 1 करोड़ 70 लाख रुपए कीमत का गांजा जब्त किया गया। बिहार के कटिहार में गोदाम मैनेजर को गोली मारी गई। राज्य खाद्य निगम के मैनेजर पर ट्रक चालक ने हमला किया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में घड़ी के शोरूम में चोरी। करोड़ों रुपए की ब्रांडेड घड़ियां चोरी की गई है। तेलंगाना में एक यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई। राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारने के बाद बनाई रेसिपी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। आज भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, दिल्ली समेत 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। गुरुग्राम के सेक्टर 50 और राजीव चौक के पास जलभराव हुआ। पानी भरने से लगा लंबा जाम। भारी बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कें बनी दरिया। शीतला माता मंदिर के पास सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा। वाराणसी से राहत भरी खबर, धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है गंगा और वरुणा नदियों का जलस्तर। हिमाचल की मंडी में नहीं थम रहा आसमानी कहर। भारी बरसात के बाद नदी नाले सब उफान पर। हिमाचल के ऊना में पानी के तेज बहाव में बही कार। हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत। ऊना के ही दूसरे इलाकों में जल तांडव। बाथड़ी औद्योगिक क्षेत्र में घुसा बारिश का पानी। हिमाचल के चंबा में लैंडस्लाइड से हड़कंप, सड़क पर गिरा पहाड़ का एक हिस्सा। हिमाचल के सिरमौर के नाहन में मार्कंडेय नदी के किनारे मौजूद हनुमान मंदिर पानी में समाया। हिमाचल के ही कांगड़ा में भी कुदरत के आगे बेबस नजर आए लोग। भारी बारिश के बाद सड़कें हुई तहस-नहस। शिमला में भारी बारिश की वजह से हाहाकार। बरसात के साथ तारापुर गांव में बहकर आया मलबा। पंजाब के पटियाला में 1 घंटे की बारिश ने खोली नगर निगम के दावों की पोल। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ भी डूबी बारिश के पानी में। शहर की सड़कें दरिया बनी। हरियाणा के अंबाला में भी आफत बनकर बरसे बादल। 4 घंटे की बारिश में बुरा हाल हो गया शहर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ घाटी में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। नदी के उफान पर आने से लोग दहशत में। उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल रास्ते पर गिरा पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा। मंदाकिनी नदी में आया सैलाब। आज इस सावन का चौथा सोमवार। यूपी के सीतापुर में मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु।